हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी बैंक में जाते होंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, चाहे आप ऑनलाइन उस बैंक में अकाउंट ओपन करते होंगे या फिर ऑफलाइन। तो कुछ ऐसे बैंक हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस कुछ ना कुछ मेंटेन करके रखने होंगे। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब क्या होता है। उन्हें लगता है कि जितना यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, चाहे 10,000 हो या फिर 20,000 हो या फिर 50,000 हो या फिर 5,000 हो, तो उतना उसको अपने अकाउंट में हमेशा रखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन का मतलब कुछ और होता है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो आज का ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आप जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, अब कुछ बैंक तो ऐसे हैं जिसमें आप जीरो बैलेंस के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्राइवेट बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, कुछ ऐसे बैंक भी हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। वहां पर जब आप जाएंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो वहां पर बताया जाता है कि आपको कुछ ना कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखने होंगे। एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें आपको 25,000, साथ साथ कुछ ऐसे अकाउंट भी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिसमें आपको 10,000। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक है जिसमें आपको 25,000 और 10,000 और 5,000 के आसपास में आपको बताया जाता है कि आपको अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखने होंगे। अब एक्चुअली में मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्या आपको अपने अकाउंट में हमेशा उतना बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा? जी नहीं। इसका मतलब ये होता है, अब जैसे कि मान लीजिए आज 9 तारीख है और आपने आज किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, और आपको वहां पर बताया जाता है कि आपको अपने इस अकाउंट में 10,000 रुपीज मेंटेन करके रखने होंगे या फिर 5,000 रुपीज मेंटेन करके रखने होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने इस अकाउंट में हमेशा 10,000 रुपीज मेंटेन करके मतलब रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आज 9 तारीख है और आने वाले नेक्स्ट मंथ में 9 तारीख तक, मतलब एक महीने के अंदर में आपके इस अकाउंट में अगर आपको 10,000 रुपीज मेंटेन करके रखने को बोला जा रहा है, तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने इस अकाउंट में 25,000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आपको मेंटेन करके रखने होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आपने अकाउंट ओपन किया और नेक्स्ट मंथ इसी दिन, मतलब एक महीने के अंदर में आपका जो ये सेविंग अकाउंट है, इसमें 25,000 रुपीज तक का जो है सो यहाँ पर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ना कि आपको अपने इस अकाउंट में हमेशा इतना रुपया रखना है। तो बाकी मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे मतलब अकाउंट ओपन करते ही इतना रुपया जमा करना होगा। हालांकि कुछ ऐसे बैंक हैं जिसमें आपको डिपॉजिट करने होते हैं, आपको अकाउंट ओपन करते समय ही वहां पर बैलेंस जमा करने होते हैं। हालांकि जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप इंस्टेंट उस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट भी हैं, कुछ ऐसे बैंक भी हैं जिसमें अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है कि आपको 10,000 या फिर 25,000 रुपीज आपको मेंटेन करके रखने होंगे। लेकिन आप जो वहां पर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इंस्टेंट वहां पर में बैलेंस जो है सो डिपॉजिट नहीं करने होते हैं। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन के बाद भी अपने उस अकाउंट में उतना बैलेंस जो है सो ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद आप कभी भी उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जितना भी बैलेंस मेंटेन करके रखने को बोला जा रहा है, उतना का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको अपने उस अकाउंट में हमेशा उतना बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, सिर्फ एक महीने के अंदर में इतना ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर 25,000 बोला जा रहा है तो आपकी इस अकाउंट से 25,000 तक का जो है सो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर 10,000 बोला जा रहा है तो आपकी इस अकाउंट से एक महीने के अंदर में 10,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि मान लीजिए मेरा जो ये अकाउंट है इसमें बोला जा रहा है कि 25,000 रुपीज आपको मेंटेन करके रखना होगा, तो क्या होगा अगर हम एक महीना मेंटेन किए, मतलब एक महीने के अंदर में हमारे इस अकाउंट में 25,000 रुपीज का तो ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ 25,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उससे कम हुआ या फिर हुआ ही नहीं,
तो इसका क्या मुझे पेनल्टी लगेगा? जी नहीं, आपको उसका कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। हाँ, नेक्स्ट मंथ से उसके बाद से आपको ध्यान ये रखना है कि कम से कम आपको इतना ट्रांजैक्शन तो कर ही लेना है। आप किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई हमारे इस अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, वो ट्रांसफर कर देगा, फिर आप उसको जब चाहे विड्रॉ करके आप उसको दे दें, तो आपका जो ये अकाउंट है ये अपडेट होता रहेगा। मतलब बैंक वाले को लगेगा कि हाँ ये भाई अब इस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब यही होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने इस अकाउंट में हमेशा उतना बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हर महीने उतना का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आई होप आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ना दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।